नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस समय हम सिलक्यारा टनल पर हैं। सिलक्यारा जैसा कि आपको पता है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि दिवाली के दिन 12 तारीख को लगभग सुबह 5:30 बजे करीब टनल में काम कर रहे मजदूर एक भूस्खलन की वजह से टनल के अंदर ही फंस गए थे। तो उसी के रेस्क्यू के लिए कई दिनों से जद्दोजहद चल रही थी। तो आज का सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि जो कल गार्डर आया था, जिसकी वजह से जो मशीन थी जो टनल बिछा रही थी उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, उसका काम बंद हो गया था। वो अब 11 बजे से शुरू हो गया है काम दोबारा से। और उस गार्डर को क्लियर करने के लिए दिल्ली से स्पेशल 2 इंजीनियर बुलाए गए थे हेलीकॉप्टर से परसों रात को ही, जिनको बीआरओ की टीम ने यहाँ पर ड्रॉप किया। उसके बाद से उन्होंने लगभग 6 घंटे मैनुअली उस गार्डर को क्लियर किया। गार्डर बता दें कि जब टनल बनती है तो जो टनल के ऊपर का हिस्सा रहता है उसमें सरिये, लोहे के सरिये, मोटे मोटे सरियों से, जैसे घर में लेंटर डालते हैं उसी तरह से उसको कवर करते हैं। तो जब मलबा आया था तो उसमें वो सरिये भी उस मलबे के अंदर आ गए थे, जिसने मशीन के जो आगे के दांत होते हैं वो तोड़ के रख दिए थे और मशीन आगे नहीं काम कर पा रही थी, आगे खुदाई नहीं कर पा रही थी। तो उन मजदूरों ने उस टनल के अंदर रेंगते हुए जाकर लगभग 6 से 8 घंटे वहां बिताकर, उनके साथ एक्सपर्ट मतलब एनडीआरएफ की टीम भी थी, वो अब मैनुअली उस गार्डर को क्लियर किया है। लगभग 1.5 मीटर का वो गार्डर था। और एक बड़ा अपडेट अब ये भी आ रहा है कि 11 बजे से ऑगर मशीन है उसने ड्रिलिंग फिर से शुरू कर दी है। तो बात करें 3 दिन पहले जो टनल निर्माण का कार्य और टनल जो बनाई जा रही थी 800 mm की, वो 21 मीटर तक पहुंच गई थी। उसके बाद वो मशीन खराब हुई तो ऑगर मशीन आई, ऑगर मशीन अमेरिका से आई। उसके बाद उस ऑगर मशीन ने एक दिन में लगभग 18 मीटर की जो 800 mm की पाइप है वो बिछा दी। उसके बाद वो मशीन सिर्फ 1.8 मीटर ही बिछा पाई थी कल तक। और कल से लेके आज तक का अपडेट ये है कि 1.2 मीटर का जो एरिया था गार्डर का वो भी क्लियर कर दिया गया है। और अब 11 बजे से दोबारा से अगर मशीन शुरू कर दी है खुदाई। तो ये मान लीजिए अब सिर्फ 9 से 10 मीटर ही रह गया है जो हिस्सा है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर सब कुछ सही रहा, कुछ दिक्कत नहीं आई, तो आज शाम को 6 बजे तक या 6 बजे मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा। और एक और अपडेट ये आ रहा है कि प्लेटफॉर्म भी बनाना शुरू कर दिया गया है साथ के साथ। तो ये मान लीजिए कि 6 बजे अगर काम स्टार्ट भी होता है निकालने का, तो 9 बजे तक सारे के सारे मजदूर यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंचा दिए जाएंगे सिलक्यारा से। तो अभी का अपडेट तो फिलहाल ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह यहीं सिलक्यारा से ही ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों यहीं पे रुके हुए हैं और पल पल की खबर ले रहे हैं मजदूरों की, किस तरह से ये काम आगे चल रहा है रेस्क्यू का। और परसों भी हमने देखा, जब हमें उम्मीद थी कि शायद मजदूर परसों रात को वापस आ जाएं, शायद परसों रात को उनको निकाल दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। कुछ कारणों से जो गार्डर बीच में आया था, सरिये के जो 35 mm और 25 mm के सरिये होते हैं, उनकी वजह से वो मशीन ख़राब हो गई थी। और फिर उसके बाद मैनुअली वहाँ पे ऑपरेट करना पड़ा। 2 इंजीनियर दिल्ली से और एक रुड़की से यहाँ पर आए और मैनुअली उन्होंने 6 से 8 घंटे, आप समझ सकते हैं कि जो 800 mm की टनल होती है जिसमें आदमी रेंग के चलता है, उस टनल के अंदर उन लोगों ने किस तरह से उसको मैनुअली, उस सरिये को मैनुअली काट के बाहर निकाला होगा। तो कितना मुश्किल काम है ये खुद ही समझ सकते हैं आप, कि जहाँ पर हाथ हिलाने की भी जगह नहीं है, खाली रेंग के आगे या पीछे जा सकते हैं, उस जगह पर उन्होंने काम किया 6 से 8 घंटे लगातार। तो जिस तरह की कोशिशें यहाँ पर चल रही हैं, एक अपने आप में ही बता सकते हैं कि किस तरह की वर्ल्ड क्लास कोशिश यहाँ पर चल रही है। सभी टीमें लगी हुई हैं। परसों भी हमने देखा कि किस तरह से एनडीआरएफ ने 4 घंटे की अपनी प्रैक्टिस की, और कल भी उन्होंने 3 घंटे की प्रैक्टिस की, और आज भी अभी वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं
कि किस तरह से उन मजदूरों को फटाफट बाहर निकाला जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो स्पेशल स्ट्रेचर्स हैं जिनमें मजदूरों को लेटा के बाहर की तरफ खींचा जाएगा, उनमें पहिए लगाए गए हैं, जिससे कि अब मजदूरों पे इतनी ताकत तो है नहीं कि वो रेंग के 60 मीटर की इस 800 mm पाइप को रेंग के पार करें। इसलिए उस पे वो स्ट्रेचर्स में पहिए लगाए गए हैं कि मजदूरों को लेटाकर वहां पर उनको बाहर खींचा जाएगा उससे, और उसके बाद यहाँ पर चिलियानी सौर हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यही हैं और जनरल वीके सिंह भी यही हैं, यहीं से देख रेख कर रहे हैं, यहीं से नज़र रख रहे हैं पूरे ऑपरेशन पर, ऑपरेशन सिलक्यारा पर जिस तरह से काम चल रहा है। तो खुशखबरी ये है कि मशीन ने काम करना दोबारा से शुरू कर दिया है, गार्डर हट गया है और बस दो दो पाइप बिछाने और रह गए हैं। यानी कि आप 6 मीटर का एक पाइप होता है, तो समझ लीजिए अब सिर्फ 12 मीटर पाइप है जो बिछाना रह गया है। तो शाम को 6 बजे से 6 बजे तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अभी आपको टनल टनल भी दिखाते हैं। नेटवर्क में थोड़ी समस्या है, लेकिन ये है वो टनल, काम जोर शोर से चल रहा है। और जैसे कि हमें परसों भी उम्मीद थी कि परसों उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, तो एम्बुलेंसें यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, परसों से ही मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग 35 से 40 एम्बुलेंस जो कि यहाँ पर मौजूद है। 5 से 10 एम्बुलेंस सियालना जो कि टेम्प्रेरी हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पर है। मालती में रुके हैं जनरल वीके सिंह, और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक ऑफिस भी बना दिया गया है। ये एनडीआरएफ की टीम है जो कि अपनी ब्रीफिंग कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। स्ट्रेचर्स भी आपने देखे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, किस तरह से वो स्पेशल स्ट्रेचर्स हैं जिनको बनाया गया है पहिए लगाकर, जो कि 800 mm पाइप के ज़रिए अंदर से उन मज़दूरों को खींचा जाएगा बाहर। 2 दिन पहले से ही उम्मीद बंधी हुई थी कि उन मज़दूरों को अब निकाल लिया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि ये बाबा भोगनाथ का मंदिर है, जो कि कल पुष्कर सिंह धामी ने भी 2 बार यहाँ पर माथा टेका और प्रार्थना की बाबा भोगनाथ से कि अब बस बहुत इंतज़ार हुआ, इन मज़दूरों को बाहर निकालिए। अब बाबा भोगनाथ ही इन मज़दूरों को बाहर निकाल सकते हैं। इंजीनियर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं। लाइव अपडेट दे रहे हैं आपको सिलक्यारा से। वोट करो भाई, कुछ नहीं बात। ड्रिल कहाँ से हो रहा है सर? ऊपर से हो रहा है ना? कहाँ से? अंदर से ड्रिल हो रहा है, 200 मीटर अंदर से ड्रिल हो रहा है टनल के अंदर। ऐसे में हो रहा है बाकी कुछ है? कोई तो कह रहा था कि ऊपर से कर रहे हैं ड्रिल। नहीं, 6 जगह से ड्रिल कर रहे थे, हाँ। ऊपर से भी कर रहे थे, जहाँ पर टनल खत्म होगी वहां से भी कर रहे थे। अच्छा, क्या स्थिति है आज? जाएगा आएंगे इधर से, आदमी के ऊपर से आएंगे इधर से।
ये सब आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सिलचरा टनल पर काम चल रहा है। हम भी यहाँ पे बने हुए हैं पिछले 12 दिनों से, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम को सारे के सारे मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। और फिलहाल का अपडेट ये है कि जो ऑगर मशीन है जो कल ख़राब हो गई थी, परसों काफ़ी अच्छा अपडेट आया था ऑगर मशीन के द्वारा कि ऑगर मशीन ने 12 मीटर 21 मीटर पहले खुदाई कर दी थी, उसके बाद 12 मीटर और खुदाई कर दी है, 18 मीटर सॉरी 21 मीटर के बाद 18 मीटर और खुदाई कर दी है। लेकिन गार्डर बीच में आने से ऑगर मशीन ने कल का जो काम था वो सिर्फ 1.8 मीटर ही किया था, और उसके बाद मैनुअली 1.2 मीटर जो इंजीनियर हैं जिन्होंने उस सुरंग के अंदर उस पाइप्स के अंदर जाकर 800 mm पाइप्स के अंदर जाकर मैनुअली उसको ऑपरेट किया, मैनुअली उस गार्डर को निकाला। जो वहाँ पे मलबे में सरिये और लोहे के सरिये आए हैं उनको मैनुअली निकाला। 8 घंटे तक उन्होंने वहाँ पर काम किया। आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने किया होगा। जिस पाइप के अंदर सिर्फ आदमी रेंग के चल सकता है, उस पाइप में उन्होंने 8 घंटे तक मैनुअली बिना मशीन के सहारे से उन गार्डर को काटा है और ऑगर मशीन के लिए रास्ता साफ किया है। और सबसे बड़ी जानकारी अभी ये आ रही है कि अब पीएमओ ने भी ये बताया है कि जो आगे का 5 मीटर का हिस्सा है जो गार्डर हटा है, आगे का जो 5 मीटर का हिस्सा है उसमें अब कोई गार्डर नहीं है। तो ये मशीन उस 5 मीटर के हिस्से को अब चल गई है तो आधे घंटे में ही खोद देगी, और उसके बाद 2 से ढाई घंटे लगेंगे उन जो पाइप्स हैं उनको बिछाने में, उनकी वेल्डिंग करने में। अंदर से भी वेल्डिंग होती है उनकी, बाहर से भी वेल्डिंग होती है। 6-6 मीटर के वो पाइप्स हैं 800 mm के, जहाँ से उनको स्ट्रेचर्स में बिठाकर लिटाकर खींचा जाएगा। उन स्ट्रेचर्स के नीचे पहिए लगा रखे हैं उन्होंने। एनडीआरएफ ने परसों भी 4 घंटे की प्रैक्टिस की है, कल भी उन्होंने 2 बार 3-3 घंटे की प्रैक्टिस की है, और आज सुबह भी मॉर्निंग में उन्होंने प्रैक्टिस की है कि किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ पर एनडीआरएफ, आईटीबीपी, ओएनजीसी, एनएचडीसीएल और डीआरडीओ बहुत सारी एजेंसियां हैं जो यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी भागीदारी दे रही हैं। अपने अपने एक्सपर्ट, जिस काम में वो एक्सपर्ट हैं, उस तरह से वो लोग इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लगभग ये 14वां दिन है आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, और आज उम्मीद ये है कि शाम को 6 बजे तक, या अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो शाम को 6 बजे तक सारे के सारे जो मजदूर हैं जो अंदर फंसे हुए हैं 14 दिन से, उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। और एक खुशी की बात और ये भी है कि अब उनसे टेलीफोनिक लाइन पर रोज बात हो रही है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उन सारे मजदूरों से बात की है, और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उन मजदूरों से बात की है, और ये भी कह सकते हैं कि जनरल वीके सिंह ने भी उनसे बात की है, और अब उनको सॉलिड फूड पहुंचाया जा रहा है अंदर। पहले तो उनको बादाम, मूंगफली और इस तरह से पहुंचाया जा रहा था, अब उनको सॉलिड फूड वहां पर पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही है, आगे अपडेट होता है। 2 बजे की ब्रीफिंग है, उसके बाद लाइव आके आपको बताते हैं कि ब्रीफिंग में क्या बताया है। जो एक्सपर्ट्स हैं जो अंदर खुदाई कर रहे हैं उन्होंने क्या बताया ब्रीफिंग में। जय हिंद, जय भारत।